सादर वंदे। मैं पूनम शर्मा यूट्यूब चैनल एंड के हिंदी संस्कृत ज्ञान कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में बहुब्रीहि समास की परिभाषा, उसके लक्षण, उसके नियम और उसके उदाहरणों का अध्ययन किया था। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कर्मधारय समास। तो आज के इस पॉइंट पे हम कर्मधारय समास की परिभाषा, उसे हम किस तरह से पहचान सकते हैं और उसके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए, कर्मधारय समास, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, यह जो समास है अपने कर्म को, अपने गुण को और अपनी विशेषताओं को स्वयं ही अपने साथ में रखता है। फिर से हम देखते हैं कि यह जो समास है अपने कर्म को या अपने गुणों को क्या करता है, स्वयं ही धारण करता है। यह हमेशा ये पाई जाती है इसके अंतर्गत। दूसरा, इसकी विशेषताएं भी यह समास स्वयं ही रखता है। तो हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है कि इस कर्मधारय समास के जो सामासिक पद होते हैं उसमें पहला जो पद होता है वह एक पद पाया जाता है विशेषण का, और दूसरा जो पद है वो पाया जाता है विशेष्य का। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत ध्यान रखना है कि इसमें जो सामासिक पद होंगे उसमें एक पद जो होगा विशेष्य का होगा और दूसरा जो पद होगा वो विशेषण का पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विशेषण विशेष्य। तो इस समास में होते ही हैं, कुछ पॉइंट विशेष्य विशेषण के होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके कुछ जो पद होते हैं वह उपमान और उपमेय से युक्त पद भी पाए जाते हैं। उपमेय उपमान क्या है? ये उपमान अलंकार का ही एक भेद है जिसके अंतर्गत इसके 4 पॉइंट जो होते हैं उपमान और उपमेय, यह इसमें पाए जाएंगे। अर्थात इस समास के अंतर्गत यह जो उपमा अलंकार होता है जिसमें एक विषय वस्तु को दूसरी अन्य विषय वस्तु के साथ तुलनित किया जाएगा, अर्थात उसकी तुलना की जाएगी। तो यहाँ भी जो सामासिक पद होंगे उन सामासिक पदों में एक पद का किसी अन्य विषय वस्तु के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है या तुलना की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इस समास को हम कैसे पहचाने। इसके समास में पहचान के अंतर्गत हमारी क्या है कि जो इसके सामासिक पद होते हैं, सामासिक पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह वाले पदों में जो मानो, के समान, की तरह, रूप वाला, जैसा, ये शब्द निकलकर हमारे सामने आते हैं। सामासिक जो पद होंगे विग्रह उसमें ये शब्द पाए जाएंगे। खासकर आप ध्यान दीजिए, जो उपमान और उपमेय अर्थात अपना जो उपमा अलंकार होता है उस अलंकार में जो समान, की तरह, ये शब्द वहां आपको देखने में मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम इसके उदाहरणों की चर्चा, जिसमें हमारे संपूर्ण जो विशेष्य विशेषण उपमा उपमान है या उपमेय उपमेय है, विशेष्य विशेषण के और साथ में रूपी जो शब्द निकल कर आ रहे हैं, इनके हम अलग अलग उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा विशेष्य और विशेषण। तो देखिए महात्मा। तो इसमें देखिए महात्मा, आत्मा को हमने क्या बताया, महान बताया। यहाँ देखिए महान है जो आत्मा, तो यहाँ जो शब्द आ रहा है विग्रह कर रहे हैं तब महर्षि में, फिर जो शब्द आ रहे हैं महान है जो ऋषि, फिर है हताश, हत है जिसकी आशा, फिर का पुरुष, कायर है जो पुरुष। अब देखिए यहाँ एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। नेक्स्ट है यहाँ रूपी। ऐसे सामासिक पद जिनमें रूपी शब्द निकलकर हमारे सामने आता है। स्त्री रत्न, जब इसका विग्रह करेंगे तो रूपी शब्द हमारे सामने आ रहा है। स्त्री रूपी रत्न, विद्याधन, विद्या रूपी धन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि जन जीवन, भव सागर, बहुत से उदाहरण आपको देखने में मिलेंगे। नेक्स्ट है की तरह। की तरह में क्या है, वो उपमा वाला चल रहा है, जैसे घन श्याम, घन की तरह श्याम, यानी बादल जो है कैसे, श्याम वर्ण के। मीनाक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आंख, यानी मछली की तरह आंख जिसकी हो या जिसकी वाली भी कह सकते हैं। गजगामिनी यानी हथिनी की तरह चलने वाली है जो, या जो। अब यहाँ देखिए आपके रूपी, जो कि रूपक अलंकार का द्योतक करा रही है, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है, एक विषय वस्तु दूसरी विषय वस्तु का रूप धारण करती है, उसको एक तरह से रूप प्रदान किया जाता है। तो आप ये ध्यान देंगे इसमें। अब देखिए हमारे शब्द आए उपमान और उपमेय। तो उपमान और उपमेय है क्या,
तो पहले इसकी थोड़ी सी जो परिभाषा उसको हम संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। तो देखिए, उपमान तो क्या होता है, जिससे, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, जिससे तुलना की जाए, वो तो क्या है, उपमान है। फिर उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, ध्यान देंगे आप, जिसकी तुलना की जाए या जो तुलना के योग्य हो। तो अब देखिए आप, जैसे कि एक उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ, चंद्रमुखी। अब यहाँ देखिए, एक तो आ गया आपके चंद्र और दूसरा मुखी। चंद्र यहाँ क्या है, उपमान, और मुखी यहाँ क्या है, उपमेय। तो अब देखिए, उपमेय यानी इस मुख को किसके समान बताया गया है, चंद्रमा के समान, कि किसी का जो मुख है वह चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो मुख की तुलना किससे कर दी गई, इस चंद्रमा से। तो चंद्रमा तो यहाँ क्या हुआ, उपमान हुआ, और मुखी यहाँ क्या हुआ, उपमेय हुआ। ध्यान दीजिए। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ विशेषण और विशेषण। तो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। देख, जैसे पूजा सुंदर है, हमने यहाँ एक वाक्य लिया है। तो देखिए यहाँ विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो देखिए, पूजा और दूसरा शब्द है सुंदर। तो पूजा तो क्या है यहाँ, विशेष्य, और विशेष्य यानी जो नाम वगैरह आ गए, इसकी विशेषता क्या है यहाँ, सुंदर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण। क्या अभिप्राय हुआ कि पूजा नाम की जो लड़की, उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो ये तो हो गया हमारा विशेष्य और ये हो गया विशेषण। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ हम एक बात और ध्यान दे लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें वही हमारे हर समास में हमने चर्चा की है, जैसे घनश्याम शब्द है, या कुछ और भी बहुत से शब्द हैं जो कि एक समास के अंतर्गत नहीं, बहुत से अन्य जो समास है, जैसे ज्यादा चर्चा करें तो हम बहुव्रीहि के अंतर्गत भी आते हैं। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, वाक्य के रूप में है या शब्द के रूप में है, और हमारे वहां जो प्रश्न है उसमें विकल्प कैसा दिया गया, उसके अंतर्गत आप उत्तर का चयन करेंगे। ये आप ध्यान देंगे। यदि जैसे घनश्याम दिया हुआ है और वहां विकल्प में आपके कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कर्मधारी आ रहा है या बहुव्रीहि है, तो सबसे पहले वो बहुव्रीहि होगा, फिर कर्मधारी में होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे वाक्य को, प्रश्न को ढंग से देखेंगे, वो पूछना क्या चाह रहा था, हमारे सूत्र पे आप जाएंगे, वहां देखेंगे कि हमारा पहला जो उत्तर है किस में जा रहा है, और विकल्प के अंतर्गत वहां ध्यान पूर्वक आप उसका चयन करेंगे। तो आज के वीडियो में ये हमारा था कर्मधारय समास। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट समास की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।